बद्रीनाथ जी की यात्रा करने वाला व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि हमें अपने जीवन काल में 2 बार तो बद्रीनाथ जी की यात्रा करनी चाहिए। आइए जानते हैं आपके चैनल लाइफ ड्रीम्स में बद्रीनाथ जी का प्राचीन इतिहास। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। यह भगवान बद्रीनारायण से संबंधित एक बहुत पवित्र धार्मिक स्थल है, जो भगवान बद्रीनाथ को समर्पित है, जो अन्य कोई और देवता नहीं बल्कि भगवान विष्णु स्वयं ही हैं। बद्रीनाथ मंदिर समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ धाम छोटा चार धाम भी कहलाता है। यह हिंदुओं के 4 धाम में से एक है और वैष्णवतियों का सबसे पवित्र मंदिर है। यह वैष्णव के 108 दिव्य देशम में प्रमुख है। बद्रीनाथ के मंदिर में स्थित मुख्य देवता भगवान बद्रीनाथ 3.3 फीट की शालिग्राम की शिला प्रतिमा है, जो भगवान विष्णु है और जो भगवान की सबसे शुभ स्वयं प्रकट मूर्तियों में से एक है। बद्रीनाथ जी की यात्रा का मौसम हर साल 6 महीने लंबा होता है, जो अप्रैल से शुरू होता है और नवंबर के महीने में समाप्त होता है। बद्रीनाथ मंदिर का धार्मिक महत्व अपने पौराणिक वैभव और ऐतिहासिक मूल्य से जुड़ा हुआ है। बद्रीनाथ के मंदिर में अपनी उम्र का समर्थन करने के लिए कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन बद्रीनाथ मंदिर का उल्लेख जरूर मिला है। साथ ही यह हमारे प्राचीन वैदिक शास्त्र के देवता जो इंगित करते हैं कि मंदिर वैदिक काल के दौरान वहां था। बद्रीनाथ मंदिर के बारे में कुछ वैचारिक कहानियां निम्न प्रकार हैं। हमारे कुछ प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि यह मंदिर शुरू में एक बौद्ध मठ था और आदि गुरु शंकराचार्य ने जब 8वीं शताब्दी के आसपास जब जगह का दौरा किया तो एक हिंदू मंदिर में बदल गया था। मंदिर वास्तुकला और उज्जवल रंग सामने से देखने पर एक बौद्ध मठ के समान है और इस प्रकार उपरोक्त दावों में कुछ सच्चाई हो सकती है। एक और कहानी यह कहती है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने क्षेत्र के बौद्धों को बाहर निकालने के लिए तत्कालीन परमार शासक राजा कनकपाल से मदद ली थी। बद्रीनाथ के सिंहासन का नाम ईश्वर के नाम पर रखा गया था। राजा ने मंदिर के आगे बढ़ने से पहले भक्तों द्वारा अनुष्ठान की पूजा का आनंद लिया। ये अनुष्ठान 19वीं सदी तक मौजूद थे और जब गढ़वाल के क्षेत्र का विभाजन हुआ तो बद्रीनाथ का मंदिर अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आया। हालांकि गढ़वाल का शासक अभी भी मंदिर प्रबंधन के समिति के प्रमुख अध्यक्ष व्यक्ति के रूप में कार्य कर रहा था। प्रतिकूल जलवायु और अनियमित परिस्थितियों के कारण मंदिर कई बार क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन मंदिर को कई बार पुनर्निर्मित किया गया। 17वीं सदी के गढ़वाल के राजाओं द्वारा मंदिर का विस्तार किया गया। 1803 में जब महान हिमालय भूकंप आया और मंदिर का एक बड़ा नुकसान हुआ, तब जयपुर के राजा द्वारा मंदिर को पुनर्निर्मित किया गया। मंदिर का इतिहास बद्रीनाथ धाम से संबंधित अनेक पौराणिक कथाओं का समर्थन करता है। एक महान कथा भगवान विष्णु के अनुसार इस जगह का कठोर तपस्या भी की है। जब गहन ध्यान के दौरान भगवान खराब मौसम से अनजान थे, तब उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी ने बद्री के पेड़ का आकार ग्रहण किया और कठोर मौसम से उन्हें बचाने के लिए उन्हें अपनी शाखाओं से ढक लिया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और वहां नाम बद्रिकाश्रम के रूप में रखा गया। किंवदंती के अनुपालन में बद्रीनाथ के रूप में विष्णु को मंदिर में ध्यानपूर्वक मुद्रा में बैठे चित्रित किया गया है। बद्रीनाथ धाम के बारे में एक और कथा कहती है कि नर और नारायण धर्म के 2 पुत्र थे, जो अपने आश्रम की स्थापना की कामना करते थे और विशाल हिमालय पर्वतों के बीच कुछ सौहार्दपूर्ण स्थान पर अपने धार्मिक आधार का विचार करना चाहते थे। नर और नारायण वास्तव में 2 आधुनिक हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के लिए पौराणिक नाम हैं। कहा जाता है कि जब वे अपने आश्रम के लिए एक उपयुक्त जगह की तलाश कर रहे थे, तो उन्होंने पंचबद्री की अन्य 4 स्थलों का ध्यान दिया, अर्थात बिदरा, बद्री,
ध्यान बद्री, योग बद्री और भविष्य बद्री। अंत में अलकनंदा नदी के पीछे गर्म और ठंडा वसंत मिला और इसे बद्री विशाल का नाम दिया गया। इसी तरह बद्री धाम अस्तित्व में आया। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी एक मान्यता है कि जो आए बद्री वो न आए ओदरी। इसका मतलब जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन एक बार कर लेता है उसे दोबारा माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ता। बद्रीनाथ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पहले भगवान भोलेनाथ का निवास हुआ करता था, लेकिन बाद में भगवान विष्णु ने इस स्थान को भगवान शिव से मांग लिया था। बद्रीनाथ धाम दो पर्वतों के बीच बसा है। इन्हें नर नारायण पर्वत कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी। नर अपने अगले जन्म में अर्जुन तो नारायण श्री कृष्ण के रूप में पैदा हुए थे। बद्रीनाथ का नाम इसलिए बद्रीनाथ है क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जंगली बेरी को बद्री कहा जाता है। इसी कारण इस धाम का नाम बद्री पड़ा। यहाँ भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है और यह संपूर्ण क्षेत्र प्रकृति की गोद में स्थित है। पुराणों के अनुसार भूकंप, जल प्रलय और सूखे के बाद गंगा लुप्त हो जाएगी और इसी गंगा की कथा के साथ जुड़ी है बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थ स्थल की रोचक कहानी। भविष्य में नहीं होंगे बद्रीनाथ के दर्शन क्योंकि माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। बद्रीनाथ मंदिर में बद्रीनाथ की दाहिनी ओर कुबेर की मूर्ति भी है। उसने सामने ध्वजवही और उत्सव मूर्ति है। उत्सव मूर्ति शीतकाल में बर्फ जमने पर जोशीमठ में ले जाई जाती है। उद्धव जी के पास की चरण पादुका है। बाईं ओर नर नारायण की मूर्ति है। इनके समीप ही श्रीदेवी और भूदेवी हैं। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर रंग बिरंगे मुख्य द्वार से बाहर से आकर्षक लगता है। वह 50 मीटर लंबा सिंह द्वार है। सिंह द्वार के ऊपर एक छोटा गुम्बद है। यह मंदिर 3 संरचनाओं में विभाजित है। उसमें गर्भगृह, अनुष्ठान के लिए एक दर्शन मंडप और भक्तों के लिए सभा मंडप बना हुआ है। गर्भगृह में एक शंकरवाकार आकार की छत है जो 15 मीटर लंबी सोने की चादरों से ढकी है। चौड़ी सीढ़ियां भक्तों को मुख्य द्वार तक ले जाती हैं। मंडप में एक बड़ा खंभों वाला हॉल जिसमें जटिल डिजाइन की दीवारें हैं। मंदिर में 1 मीटर लंबे काले पत्थर की बद्रीनारायण की एक मूर्ति है। उसमें एक शंख और एक चक्र बने हैं। गर्भगृह में नर नारायण एवं लक्ष्मी के साथ दूसरे देवताओं के साथ आदि शंकर, वेदांत देशिका और रामानुजाचार्य की मूर्ति हैं। बद्रीनाथ हर साल अप्रैल में एक शुभ दिन अक्षय तृतीया को खुलता है। यहाँ यात्री भीम पुल, व्यास गुफा, गणेश गुफा, शेषनेत्र, पंचधर्म और पंचशिलाओं को देख सकते हैं। भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में बद्रीनाथ मंदिर एक है। बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली में नर और नारायण 2 पहाड़ों के बीच स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह पवित्र मंदिर तीर्थ यात्रा के लिए 4 तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ ट्रैकिंग प्रेमी नीलकांत चोटी पर ट्रैक कर सकते हैं। पर्यटक माता मूर्ति मंदिर में अगस्त के महीने के मेले में जा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ जी की यात्रा जरूर कर लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको बद्रीनाथ जी का महान संपूर्ण विशाल इतिहास? प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर एवरीवन।